Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see boolean and begin types in TypeScript। जी हाँ गाइस, क्या होता है इसका मतलब देखिए, अभी तक अगर आपने बाकी की प्लीज़ वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। एंड हमने कल की वीडियो में देखा था टाइप एनोटेशंस एंड ये तीन जो है मैंने एज अ होमवर्क आपको दी थी। अभी तक अगर नहीं किया तो वीडियो करो पॉज, इस वीडियो को चेकआउट कीजिए, मेरा जो 4th वीडियो था यानी इस होमवर्क को आप कंप्लीट कीजिए। देन आज आप ये वाला वीडियो देखिए, इसमें भी मैं आपको होमवर्क दूंगा गाइस। अब मैं हर एक वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप यही चाहते थे ना कि जस्ट पढ़ा दिया खत्म, प्रैक्टिस की तरह। सो हियर इज़ द प्रैक्टिस एंड वो आपको करना पड़ेगा, तो ये आप ही के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर पर भी क्वेश्चन डाला हुआ है, आप वहाँ पे भी इसका आंसर दे दीजिएगा, लेकिन इसका आंसर आज मैं अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज हमें देखना है बूलियन वैल्यू एंड देन ये बिग इंट क्या होता है टाइप्स, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया गाइस, आप देख सकते हो ये एक एनिमेशन जिसमें टाइप्स इन टाइप स्क्रिप्ट, जिसमें इतने सारे भरे पड़े हमारे टाइप्स, है ना। तो उस मध्य आज हमें बूलियन एंड देन बिग इंट इन दोनों को टैकल करना है। ऑलराइट गाइस, तो देखिए अब हम एकदम कैसे टाइप्स डिफाइन करना है वो सब नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 1000 बार देख चुके हैं वो। तो देखो क्या होता है बूलियन टाइप्स का सिंपल मतलब क्या है। द बूलियन टाइप्स रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स, दैट्स इट, बात ही खत्म, इधर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रीमिटिव टाइप्स इन द लैंग्वेज। प्रीमिटिव टाइप्स के अंदर आप देख सकते हो कुछ टाइप्स आ जाते हैं एंड देन वी हैव दिस ऑब्जेक्ट टाइप्स, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, आप लिख सकते हो इज़ माई नेम विनोद, ऐसे कुछ भी आप लिख दो, है ना, कुछ भी लिख सकते हो ऐसा, इक्वल टू आपको लिख देना है ट्रू। सो दिस इज योर बूलियन टाइप जिसकी वैल्यू इधर ट्रू होगी या फॉल्स। एंड यहाँ पे आपको कैसे इस तरीके से लिखना पड़ेगा बूलियन। सो अगर आपको कभी भी बूलियन डेटा टाइप, बूलियन का टाइप अगर आपको डिफाइन करना है इन टाइप स्क्रिप्ट, देन यू हैव टू राइट एक कॉलन, हमें मालूम है, एंड देन आपको बूलियन लिखना है। कल के दिन हमने नंबर एंड देन स्ट्रिंग देखा था। उसी तरीके से गाइस लेट इज डन, क्या ये काम कंप्लीट हो गया? हो गया भाई, तो ट्रू कर दो, सिंपल। और है कुछ ऑल राइट, मतलब एक होता है ना लाइक लेट हैज़ स्टार्टेड, क्या स्टार्टेड हुआ, इसका वैल्यू क्या होगा, इधर हाँ या नाम ही होगा ना बेसिकली, जहाँ पे भी हाँ ना की बात, अरे नहीं अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। सो फॉल्स आपको लिखना है, सो इधर ट्रू या तो फॉल्स। ये है आपका बूलियन डेटा टाइप, दिस इज इट, कोई फैंसी नहीं, कुछ नहीं, सिंपल। एक सेकेंड देखो, द मोमेंट मैंने ये लिखा है ना, अब एक चीज़ ध्यान देना, मैंने यहाँ पे जस्ट मैं दिखा देता हूँ क्विक। अगर मैं हैज़ स्टार्टेड लिखता हूँ एंड अब इसमें मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, यस मैंने बस इतना लिखा, मैं चाह रहा था हाँ भाई स्टार्ट हो गया है, बट इन रियलिटी में ये नहीं कर सकता। एनी वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड इज़ अ वैलिड टाइपस्क्रिप्ट कोड, 1000 बार बोल चुका हूँ मैं इस तरह इसलिए बोल रहा था कि आपको रट ही जाए वो, है ना। तो ये जो है एक वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड है, बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज़ कि अब मैंने बोल दिया मेरा जो ये हैज़ स्टार्टेड वेरिएबल है ये किस टाइप का है, ये है बूलियन टाइप का। बूलियन टाइप के अंदर वी हैव ओनली 2 वैल्यूज, इधर ट्रू या फॉल्स। तो अब आप इधर ट्रू लिखो या फॉल्स लिखो, आप उसमें कोई नंबर कोई स्ट्रिंग्स पास नहीं कर सकते। देखो बता रहा है टाइप स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे ये यस क्या डबल कोट से सिंगल कोट में आया, मतलब वो स्ट्रिंग है। टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बूलियन, सो ये इनवैलिड है आपका। क्या गाइस, ये आपका था इनवैलिड, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट योर बूलियन डेटा टाइप एक्चुअली इज। अब देखो ये जो पार्ट है ये तो होमवर्क है, ये आपको करना पड़ेगा एज अ होमवर्क, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क होगा गाइस, जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये आपको करना, बट मैं ये एक करके आपको दिखाता हूँ। देखो क्या बोला है यहाँ पे, राइट अ टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन, हमें एक फंक्शन लिखना है। अभी तक हमने फंक्शन देखा नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एकदम हमारा जो index.ts था उसमें मैंने आपको दिखाया था एक सिंपल फंक्शन लिख के। तो इसको हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। राइट अ टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन कॉल्ड इज इवन, आपको एक फंक्शन लिखना है जिसका नाम होगा इज इवन, दैट टेक्स अ नंबर एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स ट्रू इफ द नंबर इज इवन एंड फॉल्स अदरवाइज। देखो ध्यान से देखो, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसका नाम है इज इवन, ठीक है। सो वी नीड टू क्रिएट अ फंक्शन जिसका नाम होगा इज इवन, चलो ठीक है। नाउ दैट टेक्स अ नंबर एज अ पैरामीटर, जो एक नंबर एज अ पैरामीटर लेने वाला है। अब ठीक है, मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ फिलहाल अभी के लिए, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे चल के फंक्शन को मैं जल्दी से कॉल कर लेता हूँ, फंक्शन कॉल है ना, मैं यहाँ पे चल के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस सिंपल console.log, ये जो मेरा इज इवन जो मेरा फंक्शन है ये एक नंबर लेगा, मैं लिख देता हूँ फिलहाल के लिए 5,
ठीक है। तो अब ये जो 5 है वो यहाँ चला गया। देखो मुझे यहाँ पे वार्निंग आ रहा है, मुझे बताना पड़ेगा कि ये एक नंबर है। देखो ना, दैट टेक्स अ नंबर एज अ पैरामीटर, जो कि एक नंबर ले रहा है। सो नाउ दिस इज, अब एकदम परफेक्ट है, मैंने टाइप रिटर्न की। ये जो मेरा E7 है ये क्या रिटर्न करेगा, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करने वाला है। तो मैंने बता दी ये फंक्शन हमारा बुलियन रिटर्न करेगा। अभी एरर आ रहा है क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पे। सो रिटर्न ए को अगर मैं डिवाइड करता हूँ बाई 2, इफ इट इज ट्रिपल इक्वल टू, सो 0 कर देता हूँ। एंड हाँ, ये जो पार्ट है ना गाइस, ये डिवाइड नहीं है, सॉरी, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। बेसिकली ये आपका रिमाइंडर, किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, उसका रिमाइंडर अगर 0 आया, इट मीन्स वो इवन है, डेट्स इट, ठीक है। एंड इफ एंड फॉल्स अदरवाइज, सिंपल, कोई नहीं। अब इसमें इधर ट्रू या फॉल्स अपने आप आ जाएगा। अभी ये जो पार्ट है ठीक है, बाकी तो कहीं कुछ नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल ये प्रेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ध्यान से देखना, अननोन नहीं, बुलियन इन टीएस, जी हाँ, इसको मैं एंटर हिट कर रहा हूँ। अगर कुछ एरर हुआ, नहीं है, कुछ एरर नहीं है, तो मेरा जो कॉरस्पॉन्डिंग, अब मुझे ये देखना है, ऑल राइट ऑसम, सी दिस इज इट, मेरा ये काम हो गया है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको नोड, ये जो बुलियन है एंटर हिट कर रहा हूँ, ये देखो मुझे फॉल्स आ गया। आई होप आपको दिख रहा है। सो मेरा ये प्रोग्राम डन। मैं इंस्टेड ऑफ 5 आई विल गो विथ 6, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, CLS करता हूँ, अगेन इसको हिट करता हूँ। सो दिस टाइम आई एम गेटिंग बेसिकली ट्रू। सो मेरा ये जो प्रोग्राम था मेरा हो गया वर्क कितनी ईजिली, है ना। दिस इज इट। सो ये तो मैंने आपको करके बता दी। सो नाउ हियर इज अ होमवर्क फॉर यू। बुलियन टाइप के लिए आपको क्या करना है, फंक्शन लिखना है, टाइपस्क्रिप्ट कॉल्ड इज डिविजिबल बाई 4 and 8 and that takes a number as a parameter, again same, and returns true if the number is divisible by both the 4 and 8। फिलहाल तो अभी मैंने सिर्फ 2 सीखे, अब आपको करना है फ्रॉम 4 and 8। तो इसमें आपको जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, यूनियन ऑपरेटर लगाना है, एंड ऑपरेटर लगाना है, और ऑपरेटर लगाना है, लॉजिकल ऑपरेटर लगाना है, अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाना है, जो भी आप लगाओ। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में, आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चाहिए इसका फंक्शन। सिंपल, जैसे मैंने इसका फंक्शन बनाया वैसे आपको इसका फंक्शन बना के पेश करना है, एंड लिखना है बुलियन का असाइनमेंट है ये बोल के, ठीक है। एंड नाउ वी हैव अ बिग इंट। ये गाइस हमारे ECMAScript 2016 या 2015 आई गेस, उसमें था ES6 में, जहाँ पे क्या होता है बिग इंट, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए ये एक बिल्ट इन टाइप है दैट अलाउज यू टू वर्क विथ नंबर्स दैट आर लार्जर देन द रेंज सपोर्टेड बाय द रेगुलर नंबर टाइप। इसका सिंपल मतलब ये है कि गाइस जावास्क्रिप्ट का भी एक लिमिटेशन है, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर के बाद अगर आपने उससे बड़ी नंबर लिख दी, देन जावास्क्रिप्ट उसको हैंडल नहीं कर पाता प्रॉपरली। तो उस टाइप के जो नंबर्स है जो जावास्क्रिप्ट प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसको हैंडल करने के लिए हमने जावास्क्रिप्ट वालों ने बिगिंट ये टाइप बनाया है। एंड दिखा रहा है अगर आप कोई भी नंबर क्रिएट करते हो दैट इज बियॉन्ड 2⁵53। 2⁵ का जो सिंबल होता है वो टोपी वाला, आई एम रियली सॉरी, मुझे खुद अभी नहीं मिल रहा हो, बट =, आप 53 इस तरीके से भी कुछ कर सकते हो, आई गेस रेज टू पावर था, है ना। तो अगर 2⁵53 अगर आप करते हो एंड उसके बाद अगर आपने +1 कर दिया, तो जावास्क्रिप्ट उसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाता। हालांकि आज के टाइम में कर पा रहा होगा क्योंकि सिस्टम एकदम हाईफाई आ चुका है, बट दिस इज इट। इसके ऊपर का नंबर अगर रहा, लेट्स इमेजिन 2⁵53 जो होता है हम चेक कर लेते हैं। एंड ऑल्सो बिगिंट लिटरल्स आर रिटन बाई अपेंडिंग द एन सफिक्स टू एन इंटीजर लिटरल। मतलब आपको अगर बिगिंट का नंबर लिखना तो आपको एट द एंड में, जैसे मैंने लिखा 112, दिस इज माई नंबर, बिगिंट में आपको एक लास्ट में एन ऐड करना है, सफिक्स, प्रीफिक्स मीन्स लाइक बिगिनिंग, सफिक्स एट द एंड में आपको एन लिखना पड़ेगा ये बताने के लिए, ठीक है। सो इसके लिए मेरे पास तो असाइनमेंट रेडी है आपके लिए, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। सो एक सेकेंड है गाइस, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ। लेट्स सी, देखिए मैं यहाँ पे लिखता कॉन्स्ट मैक्स नंबर, मैक्सिमम नंबर जो जावास्क्रिप्ट एकदम प्रॉपरली हैंडल कर सकता है। तो उसके लिए गाइस वी हैव दिस नंबर ऑब्जेक्ट डॉट मैक्स सेफ इंटीजर। देखो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट में दिया हुआ है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इसके ऊपर की जो वैल्यू होगी गाइस वो फिर हम बिग इंट में हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो console.log में यहाँ पे मैक्स नंबर कर देता हूँ। सो गाइस बता रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है मैक्स सेफ इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप, ये जो नंबर कंस्ट्रक्टर में वो है ही नहीं, ऐसा कोई टाइप बता रहा है। एक काम करते हैं, मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स गो टू ब्राउज़र, इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू जो जावास्क्रिप्ट
कर सकते हैं हैंडल। इसके बाद जो भी अगर आपने 92 लिख दिया तो आपको बिग इंट जो टाइप है वो डिफाइन करना पड़ेगा। देखो एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, मैक्स नंबर विल बी इक्वल टू इस तरीके से, एंड देन आपको लास्ट में एन ऐड करना पड़ेगा। अगर आप एन ऐड कर देते हो तो गाइस इस तरीके से आप बहुत इजीली इसको बिग इंट लिटरल्स आर नॉट ओके बिग इंट लिटरल्स आर नॉट अवेलेबल व्हेन टारगेटिंग लोअर देन ES 2020। परफेक्ट, ये जो ऐड हुआ था ES 2020 में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है। सो एक काम करते हैं, इसमें जो वार्निंग आ रहा था क्या ये भी वही हो सकता है? आई डोंट नो, लेट्स सी। सो दिस इज वाई हमें टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लैंग्वेज एंड इन्वायरमेंट में ये जो 2016 था, आई विल गो विथ 2020 ES 2020। कंट्रोल एस सेव। मैंने बोला कि टारगेट ये बेसिकली जितना आप हायर करोगे उतना ही बेटर है, उतना वो सपोर्ट करेगा। सिंपल, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ मैं। यहाँ पे चलता हूँ, अब मैं वापस से लिख रहा हूँ एंड देन मैं एन ऐड कर रहा हूँ। सी अब यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। परफेक्ट, अब मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा इस तरीके से बिगिन एंड या दिस इज़ इट। अब यहाँ पे कुछ तो भी मुझे बता रहा है, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे मैं लेट कर देता हूँ एंड दिस इज़ इट। मेरा काम हो गया। कितनी ईजिली मेरा जो मैक्सिमम नंबर था या बिग नंबर लिखा गया मैंने। ऑलराइट, यहाँ पे ना मैं इसको बिग नंबर कर देता हूँ क्योंकि पूरे असाइनमेंट 2C के ऊपर ही है वो। दिस इज़ इट, ठीक है। यहाँ पे एक अनदर बिग नंबर है, देखो गाइस दिस इज़ योर नंबर, दिस इज इट, ठीक है। सो गाइस कंट्रोल एस सेव करते हैं। यहाँ पे मैं चलता हूँ CLS एंड एक चेंजेस जल्दी से बता देता हूँ। मैंने ये जो मेरा फाइल था वो टाइप्स के अंदर था, है ना, टाइप फोल्डर के अंदर, बट मैंने अभी बाहर रख दिया उसको। उसका रीज़न ये कि मेरा कन्फिग फाइल उधर ही है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। हाँ, क्योंकि ES 2016 में शायद बिग इंट नहीं था, ES 2020 में बिग इंट आया है। तो हमें बताना पड़ेगा आप इस ECMAScript के वर्जन को टारगेट करो। जितना अपडेट अप टू डेट रहेगा उतना आपके लिए बेटर है, उतना टाइपस्क्रिप्ट अच्छे से समझेगा। तो देखो वो एक लहर वेव जो थी वो चली गई। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। देखो गाइस वो तो परफेक्ट हो चुका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल करते हो वी हैव अ लाइब्रेरी ऑल्सो स्पेसिफाई अ सेट ऑफ बंडल लाइब्रेरी डिक्लेरेशन फाइल्स दैट डिस्क्राइब द टारगेट रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अब आपने ये जो टारगेट किया है इसको कॉपी करके आपको वो यहाँ पे भी मेंशन करना पड़ेगा एंड या आई गेस आपको वो डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो भी कुछ नया चाहिए होगा आपको यहाँ पे आप जो जो लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। मैंने ये लाइब्रेरी एंड देन टारगेट सेट कर दी ताकि मैं बिगिंट वाला ये जो टाइप है उसको यूज़ कर सकूँ मेरे यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, अब मुझे यहाँ पे कुछ आ रहा, बता रहा है कंसोल डू यू नीड टू चेंज, ओके एक सेकेंड, डू यू नीड टू चेंज योर टारगेट लाइब्रेरी डोम ऑल्सो इंक्लूड डोम बता रहा है। ओके सो गाइस यहाँ पे आपको डोम भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डोम के अंदर आता है ना वो। कंट्रोल एस सब सेट है CLS। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड दिस टाइम लेट्स सी गाइस अगेन मुझे आ रहा, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये आपको एरर नहीं आने वाला है। सो ये एक पहला तरीका ये था करने का जिसमें आप डायरेक्टली वैल्यू असाइन करा सकते हो। एट द एंड में यू हैव टू राइट एन एंड गाइस मुझे कमेंट करके बताना कि आपका ये चल रहा है या नहीं, ठीक है। एंड दूसरा है आप बाय यूजिंग अ बिग इंट कंस्ट्रक्टर लेट वी हैव दिस अनदर बिग नंबर। देखो बिग नंबर तो ये हो गया, अनदर बिग नंबर वी हैव दिस मच। तो आपको ये जो टास्क है ये आपको होमवर्क करना पड़ेगा। इक्वल टू गाइस आप सिंपल वी हैव दिस बिग इंट इंस्ट्रक्टर, आई मीन सॉरी कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर ये जो वैल्यू है आप कॉपी एंड देन पेस्ट कर दो। मैं यहाँ पे एक और वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूँ, दिस इज इट। सो गाइस ये दो तरीके हैं जिससे आप बिग इंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। एंड वी हैव दिस अनदर बिग नंबर। तो फिलहाल इसको अगर मैं हटाऊँ CLS एंड देन अगेन इसको मैं रन करूँ, सो वी हैव गाइस हमें ये वार्निंग आ रहा, बट आप टेंशन मत लो, ट्राई चेंजिंग द लाइब्रेरी कंपाइलर ऑलरेडी कर चुका हूँ भाई मैं। मुझे ये देखना कोरस्पॉन्डिंग, ऑलराइट मुझे कोरस्पॉन्डिंग मिल चुका है एंड ओके गाइस दिस इज़ वर्किंग। सो एक काम करते हैं CLS। ये गाइस आई एम रियली सॉरी मेरा कैमरा का बैटरी डेड हो गया, बट कोई नहीं, वीडियो ख़त्म होने ही वाला है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे एक स्पेस चाहिए एंड मैं एंटर हिट कर रहा हूँ एंड बूम गाइस देखिए मुझे मेरा आउटपुट आ गया। आप देख सकते हो कि मुझे मेरा यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, बेसिकली एकदम परफेक्टली ये काम कर रहा है। मैं यहाँ पे इसको भी रन करता हूँ, ठीक है, इसको भी अनकमेंट कर दी। मैं यहाँ पे चल के रन कर रहा हूँ, देखो मुझे दोनों के दोनों वैल्यू एकदम परफेक्टली यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको बस अब गाइस एक काम करता हूँ, एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से लेट्स सम एंड कंसोल डॉट लॉग, एक सेकेंड,
console.log एंड ये जो सम है मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, क्या आता है आउटपुट हमें वो देखना है। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, नोड को रन कर रहा हूँ। ये देखो गाइस मुझे ये वाला आउटपुट आ रहा है। ठीक है, सो हालांकि ये तो मैंने यहाँ पे कि डायरेक्टली मैं जेएस पे कर रहा हूँ, बट आपको वो यहाँ पे करना पड़ेगा एकदम प्रॉपर तरीके से। लेट्स से आपको वो इस तरीके से सम जो है मुझे एरर आ रहा है, देखो बता रहा है कैन नॉट, बेसिकली वो इसके कारण आ रहा है। यहाँ पे मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। ठीक है, एंड एक काम करता हूँ, इसको ही मैं कम्प्लीटली हटा देता हूँ। सो कंट्रोल एस सेव। अब ध्यान से देखना। ओके, सो ये रीडिक्लेयर वाला पार्ट को सम 2 कर देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दूसरे फाइल में भी ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा था। नाउ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट बता रहा है ये बिग इंट है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। आपको यहाँ पे बिग इंट लिखना है, डेटा टाइप डिफाइन करना है, कंट्रोल एस सेव करना है, यहाँ पे चलना है, आपको इसको इस तरीके से रन करना है। अभी फिर से ये एरर दे देगा, मैं इसको कल ठीक कर दूंगा, ये कोई एरर नहीं है। CLS मेरा .js फाइल बन के रेडी हो चुका है ना। ये देखो मेरा .js फाइल बन के रेडी है। ये जो मेरा var sum2 है, इसको मुझे console.log में sum2 को एक बार रन करके दिखाता हूँ। हालांकि मुझे TS से करना था, मैं वहाँ भूल गया, बट इट डजेंट मैटर, मेरे को आपको दिखाना है। एंड वी आर गेटिंग ऑल राइट। सी ये जो मेरा सेकेंड वैल्यू जो मिल रहा है वो मिल रहा है इसका सम का आउटपुट। ठीक है, सो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। sum2, ठीक है, एंड कंट्रोल एस सेव। अगेन मैं रन करता हूँ तो ये देखो sum2 करके मुझे उसका आउटपुट इस तरीके से आ रहा है। सो गाइस ये था ना कितना ज़्यादा ऑसम। एक चीज़ नोटिस करो, एंड नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा आप सोचिएगा। ठीक है, बट जो भी हो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बिग इंट का अब इतना टेंशन मत लीजिए, फंडा आपको पता चल गया। 2⁻53 के ऊपर जो भी नंबर गया जावास्क्रिप्ट हैंडल नहीं कर पाता, दैट्स व्हाई वी हैव दिस बिग इंट। एंड ये जो 3 क्वेश्चन है ये अब आपको करने होंगे। मैं अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, अपने डिस्कॉर्ड में भी मैं ये ऐड कर दूंगा, टाइपस्क्रिप्ट वाले मेरे जो सेक्शन था उस पर। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपको ये वाला भी करना है, ठीक है, ये 2 आपको एज एन असाइनमेंट करना है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।